बिहार में अपराध को लेकर सियासत जारी है। सत्ता पक्ष जहां अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का दावा करती है, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपराध को लेकर एक बार फिर से सरकार पर हमला किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक लिस्ट जारी की है जिसमें बिहार में लगातार हो रहे आपराधिक घटनाओं को ब्यौरा दिया गया है। 117 घटनाओं की लिस्ट जारी करते हुए उन्होंने लिखा है कि बिहार में अपराधियों के साथ गठजोड़ करके चल रही है। उन्होंने सीतामढ़ी में युवक की धारदार हथियार से हत्या, सहरसा में युवती की हत्या समेत तमाम आपराधिक घटनाओं के लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक लिस्ट जारी की है सोशल मीडिया पर। बिहार में अपराध का ब्यौरा उन्होंने दिया और लगातार वो बिहार में क्राइम से जुड़ी खबरें, क्राइम से जुड़े मामलों का जिक्र करते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने अपराध पर भी एक लिस्ट जारी की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने ये साझा किया और इस लिस्ट को जारी किया। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निषेध, एक बार फिर से तेजस्वी ने तेज वार कर दिया है, चूंकि लगातार वो अपराध को लेकर सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आते हैं। इस बार उन्होंने एक पूरी लिस्ट ही जारी कर दी अपराध को लेकर। बिल्कुल प्रीति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अपराध को लेकर के तेजस्वी और विपक्षी पार्टियां जो बिहार में हो वो लगातार सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आती है। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 100 से भी ज़्यादा जो आपराधिक घटनाएं हैं उसकी लिस्ट जारी की है। और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, इस लिस्ट में अगर नीचे की ओर नज़र देखेंगे तो कई पुलिसकर्मी हैं जिनको अपराधियों ने मारा है। और ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है, क्योंकि खाकी का डर अगर अपराधियों के अंदर नहीं रहता है, खाकी का भय नहीं रहता है, तो निश्चित तौर पे आपराधिक घटनाएं और बढ़ेंगी। और निश्चित तौर पे जो विपक्षी पार्टियां हैं बिहार में उनको एक बैठे बिठाए मुद्दा भी मिल जाता है अपराध को लेकर के घेरने का, क्योंकि सत्ताधारी दल है, जनता दल यूनाइटेड है, वो लगातार जंगल राज की याद दिलाती है, बिहार में लालू राबड़ी शासनकाल की याद दिलाती है। लेकिन आज की तारीख में जो आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, किसी की हत्या कर दी जा रही है, तो उसको लेकर के तेजस्वी हमलावर हैं, विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। और इस बात को तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी कह रही है कि तेजस्वी की सरकार बिहार में बनाइए, अपराधियों पर हम लगाम लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे एक सवाल सत्ताधारी दलों पर उठ रहा है, बिहार पुलिस पर उठ रहा है कि आखिर क्या पुलिस कर रही है, अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। और जिस तरीके से लगातार बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं, चाहे रोहतास की बात करें, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर लगातार अपराधी बेखौफ होकर किसी घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन पर अंकुश लगाने में पुलिस पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है। तो प्रशासन को ज़रूरत है कि उनका डर अपराधियों के अंदर बने, तभी जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर रोकथाम हो सकेगा। इसके अलावा जो मौका एक विपक्ष को अभी मिला हुआ है सरकार को घेरने का, वो मौका कहीं ना कहीं उस वक्त विपक्ष के पास नहीं रहेगा। बिल्कुल निश्चित। और देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव हर एक मुद्दे को भुनाते हैं, और यही वजह है कि अपराध एक ऐसा मुद्दा है जिससे जनता का जुड़ाव बिल्कुल सीधे है। न सिर्फ जनता, बल्कि अभी हाल के दिनों में जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि खाकी भी अपराधियों के खौफ में है, ये कहा जा सकता है। और यही वजह कि एक के बाद एक हमले हो रहे थे। लेकिन ये कहें कि इलेक्शन है, चुनाव है, इसके लिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को एक मजबूत मुद्दा मिल गया है जो सीधे जनता से कनेक्ट करेगा। और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी। बिल्कुल, देखिए मुद्दा तो बहुत बड़ा मिला हुआ है ये। और जो कई मुद्दे हैं विपक्षी पार्टियों के, तेजस्वी यादव के, चाहे रोजगार की बात हो, उसमें अपराध एक बड़ा मुद्दा है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं लगातार हमलावर राष्ट्रीय जनता दल भी है। उनके सोशल मीडिया अगर प्लेटफॉर्म पर देखिएगा तो लगातार पोस्ट होते रहते हैं। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से लगातार पोस्ट करते रहते हैं, सरकार को घेरते हैं। और चुनावी साल है, तो ऐसे में एक ये बड़ा मुद्दा विपक्षी दल को निश्चित तौर पर मिल गया है। अब देखना यह है कि जो सत्ताधारी दल है वो किस तरीके से इस मुद्दे पर बचाव करेगी,
क्या उनकी प्रशासन एक्टिव अलर्ट मोड पर होकर अपराध जो अभी निरंकुश बिहार में हो चुका है, अपराधी का मनोबल पूरी तरीके से बढ़ चुका है, उस पर कंट्रोल करने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। लगातार हम देखते हैं रोजगार को लेकर के कहा जाता है पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में लोग, अपराधियों को लेकर के कहा जा रहा है कि लगातार वो अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन पर नकेल नहीं कसा जा रहा है। तो एक ये बड़ा मुद्दा विपक्ष को बैठे बिठाए मिल गया है और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार हमलावर विपक्षी दल रहती है, लेकिन अपराध का ऐसा मुद्दा है कि जिसपे सत्ताधारी दलों को लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है और आगे भी करने की कोशिश रहेगी, क्योंकि अगर अपराध पे नियंत्रण नहीं कर पाते हैं सत्ताधारी दल, बिहार पुलिस, तो निश्चित तौर पे विपक्ष आगे भी हमलावर रहेगा और चुनावी साल है तो चुनाव के दरमियान भी ये मुद्दा काफी हाईलाइट होगा और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी रहेगा। ठीक है, आपका निश्चय शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल अब सियासत हो रही है, चूंकि तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है सत्ता पक्ष पर। अपराध के मुद्दे को लेकर एक लिस्ट उन्होंने जारी कर दी है सोशल मीडिया पर। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 11 अप्रैल को जनसुराज की ओर से रैली का आयोजन होगा। रैली के लिए राजधानी में